गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनना जी। बाबा जी ने अपनी संगत के लिए एक ख़ास संदेश इस वीडियो में बताया है। साध संगत जी, जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं तो फिर हमें अपने गुरु के कहे रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना इस संसार में मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग सत्संगी होने के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं। सत्संग में तो सब अपना सिर हाथ में हिला देते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही फिर उन्हीं पखंड में फंस जाते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें किसी तरह के वहमों में नहीं पड़ना, क्योंकि वहम कर लेने से लिखा हुआ नहीं बदलने वाला। सवाल जवाब कार्यक्रम में भी कई बार संगत बाबा जी से सवाल करती है कि क्या वीरवार को नाखून काटने चाहिए, क्या बच्चों की शादियां जन्म कुंडली देखकर करनी चाहिए, क्या कौवे को रोटी देकर हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। ऐसे और भी बहुत से सवाल संगत अक्सर बाबा जी से करती है, और बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि हमें वहमों में नहीं पड़ना है। वहम करने से हमारे कर्म ख़त्म नहीं होंगे। जो मालिक ने लिखा है वो तो वहम करने के बाद भी होगा, परंतु हम फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के झमेलों में उलझे रहते हैं। साध संगत जी, आज की ये घटना सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे बाबा जी हमें वहमों और पखंडों से निकाल कर भजन सिमरन करने को प्रेरित करते हैं। आपसे विनती है, बड़े प्रेम से और पूरा ज़रूर सुनना जी। एक बार डेरे में मिट्टी की सेवा चल रही थी और सेवादार बड़ी लगन से सेवा कर रहे थे। तभी वहां अनाउंसमेंट की गई कि बाबा जी सेवादार को दर्शन देने आ रहे हैं। ये सुनकर सभी सेवादार एक लाइन में बैठ गए और बाबा जी के आने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर के बाद बाबा जी वहां आए। बाबा जी ने सेवादारों को दर्शन दिए। तभी एक सेवादार दौड़ता हुआ वहां आया और लाइन में बैठ गया। तो बाबा जी ने उससे पूछा कि क्यों भाई, आज लेट कैसे हो गए। तो वो कहने लगा कि बाबा जी, आज मेरी माँ का श्राद्ध था, तो इसके लिए घर पर पूजा रखवाई थी और 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, इसलिए आज मैं सेवा पर थोड़ी देर से पहुंचा। ये सुनकर बाबा जी मुस्करा पड़े और कहने लगे कि भाई, श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध का मतलब भी पता है तुम्हें? तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, जब हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद उनके लिए श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध में हम अपने बुजुर्गों के लिए रोटी पहुंचाते हैं। हम पंडितों को रोटी खिलाते हैं और कौओं को भी रोटी खिलाते हैं। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। तो ये सुनकर बाबा जी मुस्करा पड़े और कहने लगे कि क्या ऐसा कर लेने से उन तक रोटी पहुंच जाती है? तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, ये तो नहीं पता, परंतु ऐसा ही माना जाता है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर हम अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा कर लें, उनको रोटी दे दें, तो उनके मरने के बाद ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूख का संबंध तो शरीर से होता है। जब शरीर ही मिट्टी में मिल गया तो फिर कैसी भूख। और जीते जी तो हम अपने बुजुर्गों को पूछते तक नहीं। जब वो चले जाते हैं तो हम पंडितों को बुला बुला कर भोजन करवाते हैं। किसी को भोजन करवाना गलत बात नहीं है, ये एक पुण्य का ही काम है।
लेकिन इस सोच के साथ भोजन करवाना कि ये पंडित खाएंगे या कौआ खाएगा तो ये भोजन बुजुर्गों तक पहुंच जाएगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ पखंड के अलावा और कुछ नहीं है। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी क्या करें, ये रीत तो सदियों से चली आ रही है, हम तो बस उसको फॉलो कर रहे हैं। बाबा जी कहने लगे कि लोग डर के मारे ये सब करते थे कि अगर श्राद्ध ना किया तो जाने वाले की आत्मा परेशान करेगी। डर के कारण ये रिवाज शुरू हो गया। जिन बुजुर्गों को लोग जीते जी तो पूछते नहीं हैं और मरने के बाद उनको रोटी खिलाने वाला ये सब ढोंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी आत्मा भूत प्रेत बनकर हमारी कोई हानि ना कर दे, और इस रिवाज को आगे से आगे सब फॉलो करते आ रहे हैं। सेवादार ने कहा कि बाबा जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी ने वहाँ खड़े सभी सेवादारों को गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी घटना सुनाई। बाबा जी ने बताया कि एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी अपनी उदासियों के समय हरिद्वार जा पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखकर बाबा नानक देव जी बड़े हैरान हुए। वहाँ लोग गंगा में उतरकर एक लोटा पानी का भरते और पूर्व दिशा की ओर पानी को अर्पित कर देते। तो बाबा नानक देव जी ने वहाँ खड़े एक पंडित से इसका कारण पूछा। तो पंडित ने बताया कि ये सब अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने पितरों को जल चढ़ा रहे हैं जिससे कि वो वहाँ प्यासे ना रहें। ये देखकर बाबा नानक देव जी भी गंगा में उतरे और एक लोटे में पानी लेकर पूर्व की नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर पानी अर्पित करने लगे। तो वहाँ खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा कि पानी तो आप गलत दिशा में अर्पित कर रहे हैं। तो बाबा नानक जी ने कहा कि नहीं, मैं ठीक दिशा में ही अर्पित कर रहा हूँ। मेरे खेत इसी दिशा में हैं और मेरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई, इसीलिए मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो ये देखकर वहाँ खड़े लोग हंसने लगे और कहने लगे कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे क्या खेतों तक पानी पहुँच जाएगा। तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि तुम सब भी तो ऐसे करके ही अपने मरे हुए बुजुर्गों को पानी भेज रहे हो। मेरे खेत तो केवल कुछ कोस की दूरी पर ही है, लेकिन जिन्हें तुम लोग पानी दे रहे हो वो तो इस दुनिया में भी नहीं है। जब तुम्हारा पानी वहाँ तक जा सकता है तो मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं जाएगा। ये सुनकर वहाँ सभी लोगों की नज़रें झुक गई और वो समझ गए कि ये सब हम सिर्फ पखंड कर रहे हैं। तो इस छोटी सी साखी को सुनने के बाद बाबा जी ने सेवादार से कहा कि जीते जी की गई सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हम अपने बुजुर्गों को जीते जी सुख नहीं दे पाए तो उनके चले जाने के बाद ये पखंड हम किस लिए करते हैं। इसलिए अपने बुजुर्गों की आखिरी सांस तक उनकी सेवा करो, जीते जी उनको रोटी पानी पूछो। बुजुर्ग के दिल से आशीर्वाद तो जीते जी ही निकलेगा। मरने के बाद कितने भी श्राद्ध कर लो, कुछ हासिल नहीं होगा। साध संगत जी, हम लोग बाबा जी के कितने ही सत्संग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती और हम पखंडों में फंसे रहते हैं। सत्संग में तो हम हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो फिर उन्हीं वहमों में उलझ जाते हैं कि आज तो मंगलवार है, आज ये नहीं करना,
आज वीरवार है, आज वो नहीं करना। साध संगत जी, जब हमने एक पूर्ण गुरु की शरण ले ली है तो हमें भजन सिमरन को सबसे पहले और सबसे ऊपर रखना चाहिए। फालतू के वहम नहीं करने चाहिए। आशा करता हूँ आज की ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।